बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान मुग़ल है। आज का मौजू है खसरा, मेज़ल्स। सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन बताता चलूँ आपको, तारीफ़ कि ये मर्ज़ होता क्या है और कैसे लाक होता है। ये एक वबाई मर्ज़ है। ये मर्ज़ RNA वायरस के इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। इस मर्ज़ में ज़्यादातर छोटे बच्चे मुतासर होते हैं। मुतासरा बच्चे से तंदुरुस्त बच्चे को ये मर्ज़ फ़ौरन लाहक हो जाता है, इसलिए इस मर्ज़ में मुब्तला बच्चे को सबसे अलहदा रखा जाता है। इस मर्ज़ में सबसे पहले नज़ला ज़ुकाम शदीद किस्म का होता है, जिसकी वजह से आंखें बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। सर दर्द होता है और गला बिल्कुल बंद हो जाता है। दूसरे रोज़ शदीद किस्म का बुखार होता है और इसके साथ सर्दी, सुस्ती और काहली, ये अलामात आम मिलती हैं। तीसरे और चौथे रोज़ जिस्म पर सुर्ख रंग के छोटे छोटे दाने नमूदार होते हैं। ये दाने सबसे पहले चेहरे, गर्दन, सीने और बाद में पूरे जिस्म पर नमूदार हो जाते हैं। चिकन पॉक्स और खसरा में सिर्फ फ़र्क यही है दानों में, ख़ास तौर पे कि चिकन पॉक्स में दाने सबसे पहले कमर में निकलते हैं, बाद में सीने, गर्दन और चेहरे पर आते हैं। खसरा में पहले दाने चेहरे पर निकलते हैं, बाद में गर्दन, सीने, फिर उसके बाद पूरे जिस्म पर आते हैं। इस मर्ज़ में थूक की ज़्यादती होती है और विटामिन ए बढ़ जाता है। यह मर्ज़ चिकन पॉक्स की तरह ज़िंदगी भर में एक बार होता है। बाज़ औक़ात किसी पेशेंट में कभी कभी हो भी जाता है दोबारा। बड़े बड़े शहरों में इस मर्ज़ की वबा आम मिलती है, तकरीबन हर वक्त मौजूद रहती है। अलामात, सिम्टम्स। इस मर्ज़ के स्टार्ट में नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है। नज़ला ज़ुकाम के साथ सर्दी का होना, सुस्ती और काहली का पाया जाना। ये अलामात तकरीबन 10 से 12 दिन रहती हैं। नंबर 2 पे जो अलामत पाई जाती है, उसमें मुंह के अंदर नीले रंग के बारीक बारीक स्पॉट पाए जाते हैं, जिनको कापलिक स्पॉट कहते हैं। इस मर्ज़ की तशखीस के लिए ये अलामत बहुत ज़रूरी है। अगर मुंह के अंदर बारीक बारीक नीले रंग के स्पॉट हो तो कन्फर्म कह सकते हैं कि इसको खसरे की शिकायत हो गई है। ये अलामत मोमन दाने निकलने से पहले होती है। नंबर 3 पे बुखार। खसरा का बुखार बहुत शदीद किस्म का होता है, जिसके साथ सर्दी का पाया जाना और नज़ले ज़ुकाम की अलामत आम मिलती हैं। और नज़ले ज़ुकाम की वजह से आंखें बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। नाक और आंखों से पतला पानी, खराशदार पानी का खराज होता है, जिसकी वजह से आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि आंखें सूज जाती हैं, गले में दर्द रहती है, आवाज़ बैठ जाती है। और बुखार के साथ मतली और कह का पाया जाना और इसहाल, ये अलामत भी पाई जाती है। ज़रूरी नहीं कि बुखार के साथ मतली और कह या इसहाल का होना, बाज़ औक़ात कब्ज़ भी मरीज़ को हो जाती है। नंबर 4 पे अलामत आती है जिस्म पर दाने निकलना। तीसरे से चौथे रोज़ पूरे जिस्म पर दाने निकल आते हैं। दाने सबसे पहले चेहरे पर, फिर उसके बाद गर्दन में, सीने में और उसके बाद पूरे जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में उभरे हुए नमूदार हो जाते हैं। ये दाने
2 से 3 रोज तक निकलते रहते हैं। एकदम अगर सारे दाने निकल आए तो मरीज़ के लिए बहुत बेहतर है, वो कोई बड़े नुकसान से मरीज़ बच जाता है। 2 से 3 रोज़ के बाद दाने हल्के हल्के कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसके साथ बुखार में भी कमी आना शुरू हो जाती है और दानों के ऊपर से ब्राउन रंग का छिलका सा उतरना शुरू हो जाता है। नंबर 5 पे है कि मर्ज का कम होने का ज़माना, कि मर्ज कम होना शुरू हो जाता है। इस मर्ज में जब कमी आना शुरू होती है तो साथ इसहाल पाए जाते हैं। ये मरीज़ के लिए बहुत बेहतर होता है। अगर इस मर्ज की कमी के साथ इसहाल पाए जाएं तो ये मरीज़ के लिए बहुत बेहतर है। अगर इसहाल शिद्दत अख्तियार कर जाए तो आप इसका कोई ट्रीटमेंट या इलाज करवा सकते हैं। नंबर 6 पे है, इस मर्ज में बुखार की शिद्दत तकरीबन 103 हरारत तक का होता है। अगर इससे बढ़ जाए तो इसको शदीद किस्म का खसरा कहा जाता है। यह अलामत मोमन 5वें दिन मिलती है, इसके बाद फिर हल्का हल्का बुखार कम होना शुरू हो जाता है। इस मर्ज की तशखीस के लिए अगर पैथोलॉजिकल अगर टेस्ट करवाना हो तो CBC कंप्लीट करवा लें। इसमें अगर वाइट सेल की कमी हो तो आप खसरे को ज़ाहिर करती है। कॉम्प्लिकेशन यानी पेचीदगियाँ, अगर खसरा बिगड़ जाए तो निमोनिया की शिकायत हो जाती है, कान की सोजिश हो जाती है, दिमाग और हराम मगज में सोजिश हो जाती है, जो मरीज़ के लिए कोई बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। ट्रीटमेंट यानी इलाज, सबसे पहली मेडिसिन है नंबर 1 पे एक्ोनाइट। इस मर्ज़ के इब्तिदा में एक्ोनाइट की 30 की खुराक सुबह दोपहर शाम 2 से 3 ड्रॉप देने से किसी बड़े नुकसान से बचा जाता है। एक्ोनाइट की अलामत यह है कि जिस्म का गर्म होना, जिल्द का खुश्क होना, सर्दी का पाया जाना, शदीद किस्म की प्यास और क्रोप खांसी। तो आप एक्ोनाइट को 30 में सुबह दोपहर शाम 2 से 3 ड्रॉप्स यूज़ करवा सकते हैं। नंबर 2 पे मेडिसिन जलसीमियम। जलसीमियम में जो खसरा की लामत पाई जाती है वो यह है कि फिनसियाँ यानी दाने दबे हुए, प्यास का होना, शदीद किस्म का बुखार और गनूदगी, ये जलसीमियम की बहुत ख़ास अलामत है, जिसमें आप जलसीमियम को 30 में सुबह दोपहर शाम 3 से 4 ड्रॉप्स 1 या 2 घूंट पानी में हल करके पिला सकते हैं। अगर दाने पूरी तरह ना निकले हों तो आप जलसीमियम को इस्तेमाल कराएं तो दाने बाहर निकल आते हैं। नंबर 3 पे मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना में शदीद किस्म का बुखार जो कभी अचानक कम हो जाए, अचानक तेज़ हो जाए, सर गर्म, हाथ और पाँव ठंडे, ये ख़ास किस्म की लामत है बेलाडोना की कि सर गर्म, हाथ और पाँव ठंडे और चेहरा सुर्ख। खसरा में दाने निकलने के ज़माना में यानी कि चेहरे पर स्वेलिंग हो, जो रेडनेस हो, तो बेलाडोना 30 देनी चाहिए सुबह दोपहर शाम 3 से 4 ड्रॉप 1 या 2 घूंट पानी में। इसको 200 या 1 ml नहीं देना चाहिए। अगर आप इसको 200 या 1 ml देंगे तो ये मर्ज दब जाएगा। अगर मर्ज दब जाएगा तो मरीज़ के लिए कोई ज़्यादा तकलीफ दह साबित होगा या कोई नुकसान हो सकता है। नंबर 4 पे है ब्रायोनिया। अगर खसरे के दाने दब जाएं, पूरी तरह बाहर ना निकले और इसके साथ सुस्ती, काहली और खुश्क खांसी, खांसी के साथ सीने में दर्द और प्यास का पाया जाना, तो आप ब्रायोनिया को 30 में सुबह दोपहर शाम 3 से 4 ड्रॉप्स 1 या 2 घूंट पानी में हल्का रहा के दे सकते हैं। अगर दाने पूरी तरह ना निकले हो भाई
तो ब्रायोनिया को नहीं भूलना चाहिए। अब ब्रायोनिया को 3D में देना है, इसको भी हाइपोटेंसी नहीं यूज करना। नंबर 5 पे है कैम्फर। नंबर 5 पे है कैम्फर। अगर दाने पूरी तरह ना निकले हो या कोई भी मेडिसिन देने से दाने दब जाएं, तो कैम्फर को 1x में 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम पिलाने चाहिए। अगर इस वबा से बाकी दूसरे बच्चों को बचाने के लिए अगर आप कैम्फर को तंदुरुस्त बच्चे को या तंदुरुस्त आदमी को आप 10 से 15 कतरे 2 से 3 दिन पिला दें सुबह दोपहर शाम 1 या 2 घूंट पानी में, तो वो इस वबाई मर्ज से बचा जा सकता है। इसके बाद मेडिसिन आ जाती है नंबर 6 पे यूफ्रेजिया। नज़ला जुकाम के ज़माना में आंखों से पतला पानी निकल रहा हो और आंखों में स्वेलिंग हो और दर्द पाई जाए, तो यूफ्रेजिया को नहीं भूलना चाहिए। यूफ्रेजिया को भी 3D में यूज़ करवाना है सुबह दोपहर शाम 3 से 4 ड्रॉप्स। नंबर 7 पे हमारी मेडिसिन आती है पल्साटीला। पल्साटीला अगर खसरा की वबा बहुत ज़्यादा फैल गई हो तो तंदुरुस्त आदमी या तंदुरुस्त बच्चों को बचाने के लिए इस वबा से, इस मर्ज से बचने के लिए आप पल्साटीला 1 को रोजाना रात को सोते वक्त एक खुराक दे दें, तो इस वबाई मर्ज से बचा जा सकता है। सिर्फ 3 दिन रात सोते वक्त पल्साटीला 1 देनी है, तो आप इस वबाई मर्ज से बच सकते हैं। अगर आपको खसरा हो गया तो आप पल्साटीला 30 सुबह दे दें 3 से 4 ड्रॉप्स, और रात को सोते वक्त मार्बोलिनम दे दें 30 में। ये बहुत कमाल का नुस्खा है। पल्साटीला सुबह खाली पेट 30 में दे दें आप उसको 3 से 4 ड्रॉप्स 1 या 2 घूंट पानी में, और मार्बोलिनम 30 में रात को सोते वक्त 3 से 4 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में, तो आप खसरे से किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इसके बाद मैं एक नुस्खा बताता चलूँ आपको बायोकेमिक में। उसमें आप फेरोफास ले लें 12x में, काली म्योर ले लें 3x में, और काली सल्फ ले लें 3x में। इन तीनों को आप मिक्स करके सुबह दोपहर शाम खिला दें, और खसरे से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है और खसरे के ऊपर काबू पाया जा सकता है। अगर ये नुस्खा आप किसी और मेडिसिन के साथ भी आप यूज़ करवा सकते हैं, किसी भी मेडिसिन के साथ आप ये नुस्खा यूज़ करवा सकते हैं। याद रखिएगा, फेरोफास 6x में, काली म्योर 3x में, और काली सल्फ 3x में। ये खसरा के लिए बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसको आप किसी भी मेडिसिन के साथ यूज़ करवा सकते हैं। और लास्ट में मैं इसकी ज़रूरी हदायत बताता चलूँ आपको कि इस खसरे के मुतासरा बच्चे को या इस मर्ज के बच्चे को सब बच्चों से या दूसरों से बिल्कुल अलहदा रखें। नरम और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाएं, बच्चे को साफ़ सुथरा रखें। खसरे वाले मरीज़ को अगर मुनक्का खिलाया जाए ना, तो खसरा एकदम दाने खसरे के बाहर निकल आते हैं और मर्ज के ज़्यादा नुकसान से मरीज़ बच सकता है।